सतगुरुदेव की जय। सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत साहिब। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहां कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था।
ये सब जानकारी सत्संग से होती है। हम यहां जन्मते मरते हैं। जन्म तो ठीक मान लें भाई, चलो जन्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मृत्यु क्यों? सारा जीवन हम जिन मकानों महलों को बनाने में व्यस्त रहते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, सब बना बनू करके और बनाते बनाते बीच में मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हम सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद होता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो इस अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। वो स्वयं वैद्य हैं, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान सकता, या फिर जिसके ऊपर परमेश्वर स्वयं ही रजा बख्शते हैं वही जीव परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित हो पाता है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं। कौन से कबीर देव? कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, कबीर परमात्मा कहो, ये वही परम पूज्य परमेश्वर हैं जो सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं और जो बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक दानक की भूमिका करके चले गए, एक जुलाहे की भूमिका करके सशरीर आए थे, सशरीर चले गए। उस परमेश्वर का जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू है। एक बालक बनकर लीला करते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। ये प्रत्येक युग में एक लीला परमेश्वर ऐसे किया करते हैं। पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। आप जी को इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, प्रभु है, आप जी को यहां भ्रमित कर रखा है इस झूठे लालच में। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा ने आके बताया कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। आप प्रतिदिन सुनते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, दुर्घटना के कारण या किसी रोग के कारण, अन्य किसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। एक परिवार के 4-4, 5-5 इकट्ठे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। नंबर तो है, इतना तो हमें पता है कि मृत्यु तो होगी, लेकिन अभी नहीं। ये अभी नहीं वाली जो हमारे अंदर एक घर कर गई है बात, ये हमारे लिए बहुत भयंकर है, बहुत दुखदाई है। परमेश्वर ने आके बताया कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। मौत को भूलकर, जाने वाले समय को भूलकर हम यहां सब बकवादें करते हैं। और यदि किसी प्राणी को
कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई उपचार नहीं है, तेरी मृत्यु डेफिनेट है, उसकी स्थिति जानकर देखो, जो शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। उस रोग के उजागर होने से पहले वो भी यही सोच रहा था कि मेरी अभी मृत्यु नहीं है, क्योंकि अभी मैं 40 वर्ष का हुआ हूं और 100 वर्ष तक की आयु मानकर हम यहां सेट हुए बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति चले गए जो 20 वर्ष के थे, कोई 30 वर्ष के थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़कर चले गए। अचानक मृत्यु होगी किसी रोग से, एक्सीडेंट से, तो वो भी यही सोच रहे थे कि हमारी अभी मृत्यु नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सब काल का जाल है, जीव के बस से बाहर है। इसलिए परमात्मा ने आकर के हमें एक मेथड बताया, एक विधि बताई कि तुम इस विधि से इस काल के जाल को काट सकते हो, इससे ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जो हमको यहां रोके हुए है। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये 16 कला के भगवान कहलाते हैं और इनका पिता 1000 कला का प्रभु है। और हमारी कोई कलाएं नहीं, हम एक जीव संज्ञा में। तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को भी वो ऐसे ही चक्कर में डाले हुए हैं, उनको भी रोका हुआ है। तो हम आम जीव की अब क्या बुनियाद है? 1000 कला का मालिक ये काल है, तो हमने उस असंख्य कला के मालिक की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उस असंख्य कला के स्वामी के आड़ में, ओट में, उसके सहारे से हम इसके काल के लोक को पार कर सकते हैं। उस परमेश्वर ने हमें इस काल पर विजय पाने के लिए एक विधि बताई है कि पूर्ण संत से वो 3 मंत्र, यानी एक ओम तत्सत और प्रथम जो आपको दिए जाते हैं वो 7 मंत्र, इन सभी का सहयोग हमने लेना होगा इस काल के जाल से निकलने के लिए। इनके अतिरिक्त हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते, अर्थात व्यर्थ। फिर श्लोक 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है उसी तरह कीजिए, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होइए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, कि जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा।
अर्थात तब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, अन्यथा तुझे कोई भ्रमित कर देगा, रास्ते से डगमग कर देगा तो तू सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में 3 परमात्माओं की महिमा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, और तीनों गुणों की पूजा का निषेध बताया है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो चुकी है, इनसे अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं, साधना नहीं करते, उनके विषय में कहा 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में कि वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अस्थायी सुविधाओं के ऊपर जो आधारित हो चुके हैं, वो अन्य किसी की पूजा नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है वो मेरी पूजा भी नहीं करते। 3 पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की साधना करने से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से छूट सकेंगे। उसके लिए साधन क्या है, कौन सा तरीका है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम श्वास तक ओम का जो जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होने वाली है। ओम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है, इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या उपलब्धि होगी? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं है, और जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर रखी है। इसमें लिखा है कि उनका अनुवाद ये है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, या अनुवाद गलत कर दिया। उसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका फिर भी पुनर्जन्म है। जो ये नहीं जानते वो प्राणी मुझे प्राप्त होकर भी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि उनके अनुवाद को यहाँ सच्चा माने कि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं और ये सभी सैनिक राजा जन पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा। ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है।
फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद करना कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनर्थ किया इन्होंने। पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति यहां जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो तत्परम से, पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका है। वो फिर यहां से जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और उसके बाद फिर मृत्यु, इससे भी बूढ़ा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहां वो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर वो तत्परम क्या है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बता के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत कर दिया कि ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बीच का कोई पोर्शन उसने नहीं बताया। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है। कौन सा तत्व ज्ञान? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, ब्रह्मणे मुखे, यहां भी गीता अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, नहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जिसको परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, अपने मुख कमल से बोला, उस ज्ञान में धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला हुआ है, उसकी वाणी में लिपिबद्ध होता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं। फिर 15वें अध्याय के गीता जी के एक श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत है कौन? ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, जिसकी जड़ तो ऊपर ने है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना संकेत दिया है और बताया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभाग बता देगा पत्तों सहित सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से, मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला। उसमें क्या बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर यू ज्ञान बोला, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी। इसी का रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक है कि हे परमात्मा आपका वास्तविक नाम क्या है। 16वें मंत्र में प्रश्न है, उत्तर दिया 17वें मंत्र में कि वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर है।
और कबीर वाणी के द्वारा वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और फिर 18वें मंत्र में कहा कि वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की यानी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। अनन्य मंत्र। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, और ये भी नाशवान। इसका मंत्र जो ओम नाम है, इस केवल इसकी साधना करने से जो प्राप्ति होगी वो भी यूजलेस, क्योंकि ये सरपुरुष है, नाशवान है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के मंत्र 1 का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी है। सरपुरुष है ये जो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम नाम है। फिर अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसका गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत्सत 3 मंत्र कहे हैं, उसमें से इसका ये तत् मंत्र है, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलके यह 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है। ये तत् भी कोड वर्ड है और सत भी कोड वर्ड है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के पाने की विधि, तत्वदर्शी संत बताओगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग है, जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो यहां जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु हैं, 2 पुरुष हैं, और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते को देखी भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते हैं। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर जो 3रे में दिया है 8वें अध्याय के में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और सुप्रीम पावर है। यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसी की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते, और उसको भगवान कहते हैं। और वही तीनों लोकों में सबका प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहां जैसे संसार रूपी वृक्ष के
जड़ से, मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो सबका धारण पोषण करने वाला कौन हुआ? जड़ हुआ, मूल हुआ। और वो मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम देव पुरुष है। तो वो सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा। कौन? परम अक्षर ब्रह्म। अब हमने ये साधना देखनी है कि किस साधना से हम जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्त होंगे और सदग्रंथों में प्रमाण हो, वही सफल होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर इसने थोड़ी सी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, लेकिन उसने बोला तो ठीक है, समझने वाले उसको गलत समझ जाते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। उत्तम माने श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, उनसे मैं शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने खुद बता दिया कि वो है पुरुषोत्तम। लोक वेद क्या होता है? जैसे हमने सुन रखा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कौलज्य, पता नहीं क्या क्या कह रखा था। अब इनकी जीवनी और सदग्रंथों को देखा, इस दास पे दया करी परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने, तो उसमें पाया कि तो नासवान इनकी जन्म मृत्यु होती है। यो लोक वेद था। अभी दिखाते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथ वही हैं जिनको हम आदरणीय और मान्य मानते हैं, इनको सत्य मानते हैं। और ये सदग्रंथ पहले संस्कृत में थे। संस्कृत केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी होता था। उनका यह बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास। तो ये सदग्रंथ उस तत्व ज्ञान रूपी कुंजी से, की से, उस ताली से खुलते हैं, वो इनके पास थी नहीं। इसलिए आज तक लोक वेद सुनाते रहे। देखिएगा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में क्या लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है? फिर देख लिए क्लियर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, और ये देखिएगा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में, और अपनी सतीथि बताते, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इससे ये विषय हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत ने थोड़े से विवरण में
सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 5 पॉइंट। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, इनको जन्म देने वाली माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके संस्कार को बदल नहीं सकते। आपके भाग्य में कोई भयंकर दुख है, मृत्यु है या कोई और हानि है तो ये कोई चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कर्मों का आधार है। और कर्म में परिवर्तन केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब कर सकते। और 5वां ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन, अब ये ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक तो ये जैसे जल पृथ्वी आयु वायु इस तरह के ये 8 प्रकार के, और दूसरी चेतन प्रकृति दुर्गा है। तो यहां श्रीमद् देवी भागवत में भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। अब प्रसंग जो चल रहा है वही आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में जो कहा है उसने कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्वयं बता दिया कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपना उदाहरण आप पे देते हैं। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अपनी महिमा आप पे बतावे, अपने ऊपर ही सब उदाहरण पेश करके हमें समझाने की चेष्टा की है परमेश्वर ने। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले हम लोक वेद के आधार से कभी किसी की पूजा, कभी कोई व्रत, किसी इष्ट धाम पर भटकते फिर रहे थे, कहीं तीर्थों में भटक रहे थे। कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते थे। ये लोक वेद था। और कहते हैं इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति के सफर में सतगुरु मिल गए, अब दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, गड्ढों में नहीं गिरेंगे, बिल्कुल रास्ते चलेंगे। अब जैसे हम पहले जो पूजाएं करते थे और हमारे संस्कारवश कहीं लाभ भी हो जाता था, होता ही था, क्योंकि पिछले संस्कार तो देने ही हैं सबने। तो हम ये सोचा करते थे कि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिस कारण से हमें ये सुख हो रही है। अब पता चला कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने भी प्रारब्ध को, अपने भी पाप कर्मों का नाश नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे, भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु की आत्मा थी और श्री कृष्ण जी भी। नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, क्योंकि वो विवाह कराना चाहता था और उसने भगवान विष्णु जी से हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया था, जिससे वो अक्षुब्ध हो गया
और विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का अपहरण हुआ और 12 वर्ष तक वो सीता रावण के बाग में रही। घोर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, सीता वहां से सकुशल ले आई। फिर कुछ ही वर्षों के बाद किसी धोबी के व्यंग से, टोंट कसने से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन उनका मेल नहीं हुआ। नारद के श्राप थे और इस भगवान की बिरान बैठी। तो परमात्मा कहते कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे न ये तीनों तापम। और फिर श्री राम रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई श्री रामचंद्र जी ने धोखा देकर, उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारा और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो शिकारी कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। तो यह परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा कहते हैं पुण्यात्मा कभी रुक नहीं सकते भक्ति बिना, चाहे उनको किसी भी तरह से कोई साधना कोई बतावे उसी तरह लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले पुण्य कर्मी संस्कारी प्राणी होते हैं। और सत साधना ना मिलने से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं और पूर्व की पुण्यों से उनको उस जीवन में और शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी बहुत से संसारिक सुख हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम ये जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, तो जिस कारण से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। अंत में उन पर बहुत भारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे वो तो समाप्त हुए। आगे चारित्र ठीक नहीं था, यानी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी, उससे कोई लाभ होना ही नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होती हैं वो अवश्य जाती है जहां भी कोई समागम होता है, कोई जैसे मेले होते हैं, समागम होते हैं किसी तीर्थ पर या कहीं और मंदिर स्थान पर किसी की यादगार पर, तो ये प्राणी अवश्य जाते हैं। बस की बात नहीं, इनको भगवान की पिछली कसक है, क्योंकि वो पीछे कसक भी स्वयं लगा कर जाते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 64 लाख शेष बनाए, उनमें ज्ञान से प्रेरणा दी, साथ में भक्ति से चार्ज कर गए। वो 5 नाम देकर गए थे, ये निरंकार ओंकार ये नहीं है वो मंत्र 5, वो अलग नाम है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है उन 5 प्रधानों का है। वो मूल कमल में गणेश वासा जैसे आपको देते हैं उसका मंत्र आपको दिया जाता है, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का मंत्र, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी का मंत्र आपको अलग से दिया जाता है, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा का। लेकिन अब 7 मंत्र देने हैं, वो परमात्मा का आदेश है, पहले 5 देने थे ओनली। तो उस मंत्र से आप चार्ज हो गए, आपको भौतिक सुख आपके संग्रहित हो गए और उससे मनुष्य जीवन भी प्राप्त होता रहता, लेकिन मोक्ष नहीं होता इन 5 नामों से। फिर इसके साथ ये सतनाम और आदि नाम से मोक्ष होता है। अब पुण्यात्मा तो जो परमात्मा के साथ पहले रही थी आत्माएं आप जी, वही आज भटक रहे हो। कोई राधा स्वामी में फंस गया, कोई निरंकारियां के जा उड़ जा, क्योंकि परमात्मा की तरफ रुक नहीं सकता प्राणी। और कोई इन हंसा देश वाला के, यानी कोई सतपाल जी महाराज कर, कोई बाल योगेश्वर जो अमेरिका में रहता है, प्रेम सिंह रावत नाम है इसका। और इन का भी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊंगा समय रहा तो। ये अंसा देश के पंथ प्रवर्तक श्री, जो इनके पिताजी थे, हंसराज नाम था उनका, उनके 40 साल की साधना के उपरांत उनमें खुद भूत बढ़ गए और उनकी चौराहे पे पूजा करके पीछा छुटवाया उनका। बताओ ये पार होंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि जो पुण्यात्मा भक्ति करते हुए पीछे जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं वो घूमते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के
मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। क्या कहना चाहा है कि परमात्मा की चाह में लगे रहना, अवश्य भटकते रहना कहीं ना कहीं। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। अब साधु संत तो रहे को नहीं, परमात्मा स्वयं आते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक पुस्तक में लिपिबद्ध करके और उसको प्रकाशित किया गया है। उस पुस्तक को कहीं हरिद्वार में बांटा जहां पर कुंभ का मेला था, कहीं पर गोवर्धन की फेरी में गए हुए भक्त वहां बांटा। और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो अब भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहां आ रहे हैं। तो उस मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है। तो उसको पढ़कर आप यहां आ रहे हो तो क्या बताते हैं, परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए इस सफर में, भगवान भक्ति वाले सफर में। क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहां गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे, तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहां रहता है, वहां उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप पार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योत निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जाप नहीं करने हमने, निरंकार, ओंकार और ज्योत निरंजन सीधे काल के जाप। और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया।
कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे और वो भेद नहीं देते थे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी स्थिति में वहां एक नगर में रह रहे थे जहां नामदेव जी थे। जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहां नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए। तो और भी बहुत से थे, पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे और वो 5 नाम देते थे, नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव, वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहां से? वेदों से ब्राह्मण पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा लिखा कर दी, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यानी व्यापक का मतलब नहीं भगवान सारा फैल रहा, जैसे राजा पर प्रधानमंत्री जी हैं, एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है। ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता, सुदुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहां फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे। उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वहां आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की
उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह न्यू करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा किसी ने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में साम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने भी बंद कर दी, उठा वो। अब उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया, भगवान ने उठ कर फिर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा ये क्या कर रही है बहन, वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गरम ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है, कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया, आंटी अंकल का कुछ हो गया कि नहीं, गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन, वो वंका कहने लगी भाई तू बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरा के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़िया, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुल गई गुरु जी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव का जची नहीं कि वहां तो गुरुजी थे ही नहीं। अब वो गुरुजी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे, देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई, वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाएं। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी बिरान मट्टी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए, कदे भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत ज्ञान बताओ, तो ये नो के ना हमने देख लिया कि तय कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वश में खड़ा पाऊं और इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहां तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो, राम नाम देव एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ लिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा।
तब नामदेव जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहड़ ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सो हम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब, पीछे सो हम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच, और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन भौड़ ना हुई। यानी ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्, ओम सरपुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा। किन किन का होया? आदरणीय नानक साहिब जी ने यही 2 मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड, और उनको ये 3 मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, उनसे उन प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पे कृपा करी परमेश्वर ने, और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है? अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह संसारिक सुविधाएं, और हम यहां से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 500 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम, और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम हो, ये जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक वो अक्षर है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ, और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटवा में काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा, उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग है, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का, अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस का मोक्ष हुआ? आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो
इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहां सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बेगाना। ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। यह संसार सर है और अक्सर है वो परब्रह्म है, नी अक्षर पारब्रह्म है। संसार तो सर है और जो अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पारब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना इसमें यह मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक? गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहब 340 पर पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर थे। इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावन सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये वाणी क्या कहती है? ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 अक्षर बोलन के हैं, वो पार ब्रह्म नहीं पावे। वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख। इन दोनों अक्षरों का जाप कर। एक ओम है, एक दूसरा तत् है, जो जिसको सतनाम प्राप्त है, वो 2 अक्षर का सतनाम है। और कहते देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहां भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। फिर कहते हैं एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। अब नानक साहब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसे,
परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसा, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन दो अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है, सत, जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहिब कहते हैं कि वेद कतेब समृत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहिब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये नो कहें वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पार ब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्ट कर, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला है सावण सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। हमारे पाचा भूत बने पाचा शिव दाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे सावण सिंह। संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पे कहता कि सतनाम असली राम है, और यहाँ कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। हर यहाँ सतनाम इनकी जाती थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहाँ से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5 बगाटा जोड़ रहे, अन्यों का वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहिब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, एक बोल इनका जाप करे, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नकली से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहिब जी क्या जाप करते थे। पुण्यात्मों, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं, तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है। कारण क्या था अभी बताएंगे। पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। ये चैप्टर है समुद्र दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये
बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ दो भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है, और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते हैं गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी, असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो। तो अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जा चले जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गुत्ते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप किया करते। इट इज सतनाम। अपने आत्माओं, ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूं, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है, देखिएगा। इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है। इसमें पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहां से छपी है। ये यहां से छपी है, बाजार माया सेवा अमृतसर, ये फोन फैक्स नंबर की है। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559 559 559 यहां है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले।
इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर दो भाख बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहां कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, इस सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहां प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है, अलग अलग स्थानों पर है, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यू क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र है दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र भी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो, या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो 64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद बिहानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे। और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं, कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहे गुरु सतनाम करते रहो।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदामा देवी है। कहाँ से हैं जी आप? मैं स्टेट उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर, क्षेत्र खटीमा, ग्राम नौकनाथ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 25 अक्टूबर 2015 में ली। क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? वही जो सभी आजकल जो हमारे संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिरों में जाना या गुरुद्वारों में जाना, कहीं भी मतलब मेरे मन से यही था, किसी का मतलब विरोध नहीं था। जो कहीं भी जाना होता, जहाँ मुझे अच्छा लगता मैं वहाँ जाया करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको कब लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? ज्ञान गंगा जो पुस्तक मुझे मिली, पुस्तक में लिखा था कि जो देव पूजता है वो देवलोक में जाता है और जो भूत पूजता है वो भूतलोक में जाता है। ये बात मेरे मन को खटक गई और मैंने कहा देखो, मैंने तो इतने लोगों के लिए 6 महीने में मतलब इतनी बलि दे दी परमात्मा, ये तो बहुत ही अच्छा ज्ञान है। लेकिन कुछ मेरे साथियों ने कहा, जैसे मैं समाज में सबके साथ रहती थी, भक्ति जो करते थे, जो मंदिर पूजा करते थे, तो वो कहते थे अगर तुम देवी पुराण पढ़ोगे तो उसमें देवी पुराण जैसा लिखा आएगा, वही मिलेगा तुम्हें, और तुम शिव पुराण पढ़ोगी बहन तो उसमें वही लिखा आएगा। तुम्हें ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो मिली है वो है गलत मिली है। तो मैं उसको पढ़ के फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे उसको पढ़ लिया मैंने तो मुझे भक्ति तो मैं करती थी, मतलब वही साधना पुरानी वाली, लेकिन उसमें मुझे क्या हुआ कि वो साधना थी, मुझे लगता था कि मैं उल्टी भक्ति करने लगी हूँ और मुझे मतलब उतनी इच्छा मेरी उसी समय मेरी समाप्त हो गई मन की कि मुझे ये भक्ति नहीं करनी है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का हम सत्संग सुनते थे हमारे घर में, और साथ में हम लोग भी बैठ के सत्संग सुना किया करते थे। और उसके साथ साथ में जो हमारे पति देव थे वो ही परमात्मा की सत्संग सुनने लगे, जबकि वो खान पान हर चीज़ करते थे। लेकिन सत्संग को उन्होंने कहा ऐसा ज्ञान मतलब कभी नहीं सुना है। हमेशा लोग गाया बजा वाला मतलब भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत हटके लग रहा है, जो आत्मा को छू रहा है। फिर हमने नाम दीक्षा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी, किसी भी श्रद्धालु का किसी भी संत की शरण में जाने का कोई ना कोई कारण तो होता है। कोई धन लाभ के लिए जाता है, कोई शारीरिक परेशानियों को दूर कराने के लिए। तो आपके क्या अनुभव रहे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद? जी भगत जी, परमात्मा के ऐसे बहुत बड़े से बड़े लाभ और छोटे से छोटे लाभ, जो अगर भगत उसका बखान करे तो सारा दिन भी कम पड़ जाएगा। सबसे पहले तो लाभ हुआ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की मेरे पूरे परिवार को जो परमात्मा की शरण मिली। मेरे साथ में पहले से ही जैसे मेरे बच्चे होने के बाद में गांठ हो चुकी थी और मुझे पता नहीं था, मैं उस दर्द को सह रही थी। 2007 में मेरा बेटा हुआ सानू राणा, फिर उसके बाद 2008 से मुझे वही दर्द शुरू हो गया था जो इंजेक्शनों के कारण से वो गांठ बनी थी। फिर 2012 में मैं अति हो गया मेरा, तो मैंने उसकी मतलब अल्ट्रासाउंड कराया उमेश अग्रवाल के वहाँ पर, ये मेरे पास रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, इसका तो या ऑपरेशन करा दो, इससे निकलवा दो, कभी भी आपको कैंसर बन सकता है। तो फिर मेरे पति ने कहा कि इतने तो मेरे पास रुपए भी नहीं हैं और हमारी वैसे भी गरीबी हालत है, हम आपका इलाज किस प्रकार करा सकते हैं। तो मेरी दीदी ने कहा अगर कहीं भी नहीं करा रहे हो तो कहीं बाहर से ट्रीटमेंट करा लो डॉक्टरों से। वो मुझे वैसे ही दवा दिलाते रहे और ममता नर्सिंग होम ने तुरंत कह दिया कि इसके मतलब 5,000 रुपये की दवाई आएगी। भगत जी, हमारे जो पति देव थे वहाँ से चले आए, कहा चलो सीधे घर, और डॉक्टरों से दवा दिला दी जैसे कि गांव में होते हैं उन डॉक्टरों से। मैं वही खाती रही। फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि बेटा इसे निकलवाई दो। छेदानी में जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारे पास ना तो ऑपरेशन के लिए पैसे थे ना दवा खाने के लिए पैसे थे। फिर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो फिर मैंने परमात्मा से ही एक अर्ज की, परमात्मा आप तो सारे दुख हरण कर लेते हो,
फिर ये दुख तो आप जो है मेरे साथ वो तो कुछ भी नहीं है। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो बीमारी ऐसे ठीक हुई जैसे मैं अंदर बाहर जाती थी तो कई महिलाएं, जैसे महिलाओं के बीच में मेरा बैठना हुआ करता था तो महिलाएं कहती थीं कि ये बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका तो ऑपरेशन ही होता है। तो मैं भी उनकी बात सुना करती थी और एक तरफ मैं मालिक से जुड़ चुकी थी। हे दाता, अब तो कोई है ही नहीं। शरीर का सारा जो दुख निवारण होता है या आर्थिक लाभ से लेकर के हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ हो तो आप ही इसका निवारण कर सकते हो। ठीक 1 महीने बाद मेरा 2016 में 2017 में वो गुच्छा टूट के मेरे हाथ में आ गया। जब मैं बाहर मतलब लैट्रिन में गई तो वहाँ पर वो गुच्छा टूट के आया। फिर मैंने उसे देखा, मैंने कहा ये मेरे शरीर से कौन सी अजीब सी चीज़ निकली है। वो ऐसा था बिल्कुल जड़ों की तरह, जैसे किसी एक पौधे की जड़ होती है वाइट कलर की, और खुरदरी करके जब टूटती है वो, तब मैंने उसे देखा, ये गुच्छा तो निकल गया मेरा, यहाँ तो ये गुच्छा भी नहीं है। परमात्मा ने वही दया कर दी। फिर मैंने गुरुजी को जाके तुरंत दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा हे मालिक, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ तो ये भी दया कर दी। और हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर के हमारा बहुत ही समस्या थी, तो उसमें परमात्मा ने भी दया की कि मतलब हमारे घर में जैसे मैं सब्जी चलाया करती थी तो महिलाओं ने कहा हम सारे रुपए बांट लेते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ब्याज तो तुम दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते। और सारा लेखा जोखा हर चीज़ मैं ही करती थी। मैं कहती थी हे परमात्मा, ये काम भी मुझे दीक्षा से पहले का है और इन महिलाओं को अगर इनके रुपए सौंप दिए जाएं तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात होगी। संत रामपाल जी महाराज से मैं यही कहती थी। फिर उन्होंने ये दया कर दी कि उस रुपए को हमने 2019 में उसका हमने बंटवारा कर दिया उन रुपयों का। तो रुपयों करने के लिए जैसे हमारे पास नहीं था रुपए, PF निकाल दिया हमारे भगत जी ने, और 10,000 रुपये मैंने भी ले रखे थे। फिर 2,000 रुपये उसने कम पड़ रहे थे तो हमारा दान पात्र होता है, मैंने उससे भी खोल लिया। मैंने कहा परमात्मा, किसी से और से मांगने से अच्छा तो है मालिक आप ही दया कर सकते हो। तो उसमें मालिक ने ऐसी दया करी कि उससे हमने रुपए तो ले लिए लेकिन अपने घर खर्च के लिए हमने नहीं लिए। परमात्मा ने ऐसी दया की, हमारे और हमारे भगत जी और मेरा बेटा सानू मात्र हम उस घर में रहते हैं। तो मैंने कहा भगत जी आपने कुछ रुपए क्या आपने अलमारी के अंदर रखे मेरे कपड़ों में? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई राशि नहीं थी, जो रुपए था वो तुम्हें मैंने समूह के लिए दे दिया था निपटारा करने के लिए। फिर मैंने सानू भगत जी से कहा ये पैसे कहाँ से आए भगत जी, कभी तुमने देखे थे? फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। तो गुरु जी की दया से हमारे घर खर्च के लिए 4,500 रुपये मेरे कपड़ों में निकले और 3,000 रुपये हमारे एक साइड जो गुरुजी की ही बुक होती है उसमें निकले। उसके बाद फिर हमारा उस लॉकडाउन के जरिए हमारा घर खर्च का, जैसे लॉकडाउन लगने लगा तो उसी से हमारा खर्च चलने लगा। और जो हमारे पतिदेव हैं उनकी जो सैलरी है फिर वो भी आने लगी। संत रामपाल की दया से आज हमारे घर में सर्व सुख हैं और यह दासी की परिवार की सारी समस्याएं समापन हो गई। जो मेरी बीमारी थी, जो बोल रहे थे कि बेटा इसकी सफाई करना पड़ेगा, 5 महीनों से आपका मतलब मेरा MC नहीं आ रही थी, तो उसमें देखा गया तो गुच्छे बन रहे थे और बन भी चुके थे। और जो हमारे महिलाओं के जो बच्चेदानी के अंडे होते हैं वो सारे काले पड़ चुके थे, सूख चुके थे। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे। डॉक्टरों ने कहा था कि इस बच्चेदानी को बेटा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकती हैं, नहीं तो आपको कभी भी कैंसर बन सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा, ये कहा था मेरे से। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। मैं आज पूर्ण रूप से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये मेरे लड़के की रिपोर्ट है, आनंद चिल्ड्रन। इसको बहुत बुखार हुआ था और बुखार के साथ बहुत दाने हो गए थे। ये पहले बोल सकता था, बचपन में माँ मम्मी पापा बोला करता था, पापा मम्मी बोला करता था। फिर इसको 3.5 साल में ये हो गया, बुखार बहुत हो गया। बुखार के साथ साथ बहुत दाने भी हो गए और वो दाने इसके इस प्रकार हुए कि मतलब ये जो बच्चा है अंदर से ब्लड भी, जैसे लैट्रिन करता था तो उसमें भी ब्लड था
और मुंह में भी बिल्कुल दही के जैसे ब्लड और दही के जैसे पूरा जब उंगली में डालती थी सब निकलता था। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि जो ये बीमारी लगी है इसके बाद ये बच्चा बोल नहीं सकता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा बच्चा बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है। ये मेरा वही पुत्र है जिसको भी ये बीमारी लगी हुई थी और ये बोल नहीं सकता है। आज ये है मेरा बच्चा परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से बोल भी सकता है और पढ़ भी सकता है। नमस्कार जी। सत साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू दास है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। लाखों श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आप ही की तरह संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? चैनल में सत्संग आता है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का। आप जब वो चैनल चलता है तो उसके नीचे एक पीली पट्टी दे रखी होती है, उसमें सारे मोबाइल नंबर्स वहीं के होते हैं जो हमारे गुरुजी के आश्रम के हैं। आप वहां फ़ोन करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद जी। सच चाहिए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।